तो दोस्तों एक लेटेस्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आइए उसके बारे में डिटेल देखते हैं। इस फॉर्म में सबसे पहले हम लोग वैकेंसी देखेंगे और उसके बाद क्या है कि एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, क्या एज ग्रुप है और कितनी सीटें हैं, उसके बारे में देखेंगे इस फॉर्म के बारे में। तो चलिए, तो ये जो फॉर्म है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा है। ये झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। क्लियर। अच्छा, अब इसमें इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो www.jssc.nic.in पे है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो इसमें 100 रुपया लिया जाएगा शुल्क आपसे। और परीक्षा शुल्क झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रखा गया है। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो झारखंड में आपका मतलब आयु होगी वो इस बिहाफ से आगे काउंट करा जाएगा। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है कि इसमें किन किन जगहों पे पोस्टें हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में अनारक्षित के लिए 106, अनरिजर्व कैंडिडेट यानी जनरल अनुसूचित जनजाति के लिए 68, अनुसूचित जाति के लिए 27, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 23 और पिछड़ा वर्ग के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस की 28। टोटल है 268 पोस्टें। आगे बढ़ते हम लोग। कुशल शिल्प एवं समकक्ष पद उद्योग के लिए अगर अनरिजर्व की बात की जाए तो 76 है, अनुसूचित जाति के लिए 48, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 18। टोटल 187 पोस्टें हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग। जहाँ मुझे लगेगा बताऊँगा वहाँ आप ध्यान से देखिएगा। मेन आपको चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप भर रहे हो। तो कीट पालक एवं समकक्ष पद उद्योग समूह ग के लिए आपका जो मतलब पे लेवल होगा 18,000 से लेकर 56,900 तक का होगा। और इसमें जो अभ्यर्थियों के आयोग के आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि जो मतलब कक्षा 10वीं पास एवं झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्था चाईबासा से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए सेरिकल्चर या सिल्क या विभिन्न सिल्क डाइंग प्रिंटिंग में। 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर या टेक्सटाइल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कुशल शिल्प समकक्ष पद उद्योग समूह की बात की जाए तो इसमें पे लेवल वही 19,900 से 63,200 तक है। और आपका अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन जो होगा प्राप्त अंतिम तिथि मतलब मान्यता शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए और हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना अनिवार्य चाहिए। ठीक है। और संस्था में 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी हो। क्लियर। अच्छा, अगर आपकी बात की जाए कि अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में आपका जो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारित करना अनिवार्य है। क्लियर। आगे बढ़ते हम लोग। ये स्पोर्ट्स कोटे से प्रतियोगिता का स्तर अगर आप लगाते हो तो क्या क्या आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो भारतीय ओलंपिक संघ एवं उसके संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता उपलब्ध द्वितीय या तृतीय श्रेणी स्थान है। झारखंड ओलंपिक संघ वाली प्रथम स्थान और राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय रिकॉर्ड। क्लियर। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपकी आयु क्या होगी। न्यूनतम आयु की गणना कहाँ से, 1/8/2023 से 1/8/2019 तक का। क्लियर। आइए, न्यूनतम उम्र आपकी 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम कितनी है 40 साल होनी चाहिए। और रिजर्व मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलेगी, मतलब अनारक्षित के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए या अनुसूचित जाति के लिए ऐसे करके। ठीक है, मिलेगा आपको छूट। आगे बढ़ते हम लोग। अब इसके बाद क्या है, छोड़ते जाइए। जहाँ मुझे लगेगा बताना है वहाँ मैं आपको पक्का पूरा क्लियर करके बताऊँगा ताकि कोई भी डाउट ना हो आपको फॉर्म भरते वक्त। ठीक है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र यूज़ कर रहे हैं तो आपका इन विभागों से होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे बढ़िए। और जो चीज़ ना समझ में आए वो मेरे से आप पूछ सकते हैं।
ऑनलाइन का मैं बता ही दिया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हो। अब आता है परीक्षा कैसी होगी। तो परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। पदों का विकल्प आपने भरा। अभ्यर्थियों को उपलब्ध पदों एवं धारिता तकनीकी योग्यता के अनुसार पदों के लिए आवेदन में अधिकतम क्रम में विकल्प देना। विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। OMR पे आपका क्या होगा कि आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। यदि विभिन्न समूह लिया जाता है तो अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि एक से अधिक पाली में अगर पेपर होता है नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा एक चरण यानी कि मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक तीन अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती हो जाएगा। क्लियर। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय में सभी हिंदी और अंग्रेजी होंगे। ठीक है, भाषा विषयों को छोड़कर। मुख्य परीक्षा क्या है। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे या परीक्षा 3 पालियों में की जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहले भाषा ज्ञान यानी कि कुल प्रश्न 120 और परीक्षा की अवधि कितनी होगी 2 घंटे। हिंदी भाषा ज्ञान की 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना 30% आपको अनिवार्य करना ही है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के लिए अंकों का जोड़ 30% होना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट उस पर आपका पत्र 3 सामान्य ज्ञान कुल प्रश्न 120 और परीक्षा अवधि 2 घंटा। सामान्य अध्ययन 40 अंक का। झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न। सामान्य गणित जो होगा वो 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के लिए 20 प्रश्न। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक करना क्या होगा अनिवार्य होगा आपका। परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% है। अगर इससे आपका मतलब कम पाते तो आप असफल या अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि 1, 2, 3 पाठ्यक्रम के आधारित पर मुख्य परीक्षा की आधार मेधावी सूची का निर्माण किया जाएगा। मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है। अगर इक्वल मार्क होते हैं तो उनको वरीयता दी जाएगी जिनका एज अधिक है। ठीक, क्लियर। अच्छा, बाकी क्या है कि अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% आपको होगा। ठीक। अच्छा, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो बस यही है लास्ट। बाकी इससे कोई रिलेटेड डाउट होगा तो पूछिएगा। मैंने सिलेबस भी बता दिया, एज भी बता दिया और एज रिलैक्सेशन बता दिया। कोई भी ऐसा कोई डाउट होगा तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।